नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली गन्ना समिति में, जहां पर 2 तारीख से किसानों की महापंचायत हुई थी। जो उसके बाद से कार्मिक अनशन पर किसान रोज बैठ रहे थे और निरंतर धरना चल रहा था। मगर परसों कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर मिल अधिकारी आए और उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया जिससे किसानों में हलचल हुई। और कल की अखबार में भी कुछ इस तरह का हुआ जिससे किसान त्रस्त हो गए। आज खाप चौधरी भी हमारे साथ हैं और कमेटी जो है सर्व खाप समन्वय किसान मंच की, वो भी हमारे साथ है। तो बात करते हैं क्या समस्या हुई है और क्या इसके लिए हल निकाला है। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है साहब, आपका भी, आपके चैनल में। बाबा जी, ऐसी क्या समस्या बनी कि आज कुछ करड़ा निर्णय लेना पड़ा जो आप लोगों को, उसके बारे में बताइए। भाई समय की भी कोई हद हो पत्रकार भाई। हमने 2 तारीख में यहाँ धरना टेका था। 95 दिन तो पिछले साल हम यहाँ से धक्के खा के चले गए। हजारों लाखों में करोड़ों में डीजल पेट्रोल फूंक के किसान और अपने घरों जैसे आए थे ऐसे कैसे ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, फैक्ट्री चल गई, नया इन्होंने दिया, कुछ रोक लिया। ये 2 तारीख में हमने फिर पंचायत करी, फैक्ट्री बिक गई, नया ग्रुप आएगा त्रिवेणी ग्रुप। हमें बड़ी उम्मीद जगी थी भाई, ग्रुप बहुत बढ़िया है, पैसे वाला है और राजी हो रहे थे, ये तो बहुत जल्द पैसा दे देगा। तो जी 2 तारीख में जहाँ पंचायत हुई, हमने ये था शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे। तो मेरे आगे जो बात आई, गांवों में किसानों को बताया गए कि 16 तारीख से हम शुरू कर देंगे और जिस सितंबर के महीने में हम चूकती पेमेंट दे देंगे। हम भी बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बैठे थे यहाँ से, भाई मेरे खाते में मैसेज आ जाएगा, मैं तो उठ कर घर चले जाएंगे। एक तो परसों तरसों की बात है, मेरे में थे जी हम साहब सतीश बालियान, में कह कर गए 20 से चालू कर देंगे पेमेंट और फैक्ट्री चलने तक दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, छोटा अधिकारी था वैसे कह गया हुआ। आज हमने जो अमर उजाला में अखबार में पढ़ी खबर, उसमें जो हमारे यहाँ के यूनिट हेड अनिल त्यागी, उन्होंने साफ शब्दों में दे रखा कि 20 से शुरू करेंगे, फैक्ट्री चलने तक पूरा करेंगे। तो हमें तो बड़ा दुख होया वो खबर सुन के। मगर भाई ये नहीं देने वाले, बिल्कुल ये तो गुमराह किसानों को गुमराह कर दे सारों को। और ये फैक्ट्री है पीछे देने वाली है नहीं। सारे किसानों ने जो जिम्मेदार थे, हमारी कमेटी के सदस्य भी थे और भी थे 1-2, बैठ कर सबने सलाह करी। सभी का निर्णय हुआ भाई करो मरो की लड़ाई, गांधीवादी छोड़ो, करो मरो की लड़ाई भगत सिंह बनना पड़ेगा। तो 18 तारीख में दी, 18 तारीख में 12 बजे भगवान ने हम तो क्या सतबुद्धि देव भी, ये 18 से पहले मेरे किसानों के खाते में पेमेंट भेज दे। और यह बात ना हो सके, और अगर 18 से पहले पेमेंट नहीं होता, पूरा भुगतान, संपूर्ण भुगतान। हम लड़ाई लड़ रहे तीनों मिल्लू की, इस पे है ज्यादा बकाया। इसके बाद है फिर थाने बोन की और गोगर की, फिर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम 18 तारीख में 12 बजे सही गेट के तोड़ के गेट और अंदर बढ़ जाएंगे। मिल गेट जो नहीं खुला तो तोड़ दिया जाएगा, नहीं खुला तोड़ दिया जाएगा, चाहे मेरे ऊपर गोली चलो, चाहे पानी की बौछार हो, चाहे के गोले चलो, चाहे लाठी चलो, बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। अंदर बढ़ेंगे, हमने जो कह दिया जुबान था वो काम करेंगे, अंदर बढ़ेंगे, काम रोकेंगे, इन्हें बाहर काटेंगे, हम बैठेंगे वहां से हमारे पीछे चास पे। इतने पैसे नहीं दे, इतना उनसे उठने का नियम। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते बाबा जी, जैसे 2 तारीख में आप लोगों ने मांग पत्र रखा था अपना, तीनों मिल अधिकारियों को गिरफ्तारी करी जाए उनकी, और मैं ब्याज तीनों मिलों का पेमेंट दिया जाए, क्या उस चीज की अनदेखी हुई कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, मिल मालिक की तरफ से? तो उस दुख को देखते हुए कि किसानों की पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है और ना ही कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसे देखते हुए ये कठोर फैसला लिया गया आप लोगों की तरफ से। ऐसा है जी, हम 2 तारीख में यहाँ बैठे थे, हमने डीसीओ को एक मांग पत्र सौंपा था। वो मांग पत्र भी हमारा आज तक पूरा नहीं लिया। हमारे पास, हम यहाँ 8-9 दिन से बैठे, शासन प्रशासन का कोई भी छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हमने इंतजार करी, पर कोई ना कोई तो होगा हमारे से बात करेगा, किसी ने बात करने की हमें जरूरत नहीं समझी। सोचा रहा बैठे रहने क्या करेंगे, यहाँ बैठे हुए। तो मिलवा मालिकों की
और हमारे यहाँ के प्रशासन की सबकी मिली भगत चल रही है। पिछले साल भी मिली भगत थे ही मिल चलिया, क्योंकि एडीएम ने जो है एक शपथ पत्र पर साइन करवाए, उस शपथ पत्र का भी कुछ नहीं है। आज एडीएम भी झूठ बोल रहा और किसानों को कह रहा अब पहला मोड़ ले लो, आज ही देखेंगे ब्याज ब्याज का जो भी कुछ होगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एडीएम मुस्कुरा के बात करे। कहीं ना कहीं वो बड़े अधिकारी हैं और इस तरह के बयानबाजी किसानों के साथ कर रहे हैं, ये किसानों का खिलवाड़ हो रहा है शासन प्रशासन की ओर से भी। कहीं ना कहीं इस पे ऊपर तक मिली भगत है। ये सब शासन तक मिली भगत है। इन्हें जो है जब भी इलेक्शन आवे, ये जो पूंजीपति है ये ना नेताओं को चंदा दें, इसी वजह से कोई भी नेता इसमें के मध्य में बोलता नहीं। और आज जो है आज एक कठोर निर्णय, जो हमारे किसानों की आवाज आ रही थी रोजाना, रोज हमें यहाँ कहा जाता था, गांव में भी कहा जाता, अब बाबा जी कोई कठोर निर्णय ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज हमने पूरी कमेटी थी, खाप चौधरी थे, आज जो है एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो सभी के सहमति से एक निर्णय हुआ कि 18 तारीख में हम मिल में पहुंचेंगे। हमें रोकने की कोशिश करो, कुछ ही करो, पर हमें तो भीतर पड़ना, गोली लगेगी वो भी देखी जाएगी, हमारा गोली लगेगी हमारे भाई पिछले आगे बढ़ेंगे, पर हम आगे जरूर बढ़ना। यह कुछ नहीं होने का भाई हम किसी चीज से डर जाएंगे, डरना नहीं हमने सीखा और ये पता भी लग जाएगा उस दिन आख हम डरे हैं कि नहीं डरते। वे जो सोच रहे होंगे फोर्स लगा के किसान डर जाएगा, ये आने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े, बहुत धरने प्रदर्शन करे। ये गोली चलना और ये रोकना ये तो पहले से चलता आ रहा किसानों के। ना हम किसी मुकदमे से डरते, ना हम लाठीचार्ज से डरे, ना पानी की बौछारों से डरे। हमें तो बढ़ना क्योंकि हमने टाइम बहुत दे दिया। 1987 में सब जेल है। जब हमने इतना टाइम दिया और इतना टाइम देने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम क्या करें, मरता क्या नहीं करता। किसान विवश हो चुका है कहीं ना कहीं विनोद जी, ये समस्या आई है तो अब की बार आर पार की स्थिति आ चुकी है, जो 2 तारीख में भी कहा गया था। जैसे बापा जी आदेश करे उस पर आर पार होगी, बिल्कुल अड़का अब की बार किसानों की ये राय है, सभी लोग इससे सहमत है, किसानों ने ही ये चीजें बाबा जी तक पहुंचाई, तो इसी पर किसान भी की सहमति के बाद बाबा जी को ये निर्णय लेना पड़ा। ये जो निर्णय हमारे खाप चौधरियों ने दोनों ने लिया, इससे इस जिले में की जो प्रजा है, जनता है और जो हमारे किसान है जो घर बैठे, उन्हें भी एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। ये जो संघर्ष है ये नवंबर से चला हुआ है और जो प्रशासन डीएम साहब हैं और जो ये वैसे अधिकारी हैं, ये सब किसानों के भले बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो 18 तारीख को यूं भी सबक किसानों को मिलेगा। अब ये मिल प्रशासन का साथ दें या हमारा किसानों का साथ दें, हमारा बहुत ही बड़ा शोषण हो रहा। प्रदेश दूसरे प्रदेश को लगा लो, चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे योगी जी इन्हें देख लो, क्या हमारा गन्ना इतना फिक्का है कि जो 20-20 और 30-30 रुपए मंदा बिक रहा, क्या कमजोरी है या? रही दूसरी बात, अगर किसान अपना हक भी नहीं मांग सकता तो इससे ज्यादा नाइंसाफी किसान के साथ और कुछ हो नहीं सकती। बस मेरा तो यही कहना है। मोदी जी कैसे हैं? अजी हम तो ठीक है जी, आप सुनो। आपका तो गर्म रुख रहता है और 18 तारीख की यही व्यवस्था बन रही है, तो क्या रहेगा 18 तारीख का? ये मजा आ गया, जिसकी इंतजार थी घड़ी की वो घड़ी आ गई। समस्या एक है, इन किसानों की क्या परेशानी है, इन किसानों को क्यों मार रहे लोग? भाई मिल अधिकारी या डीएम या मिल के जो लखनऊ बैठे, समस्या आ गई सब पे ठहरिया। किसानों ने कौन सी ऐसी गलती कर रखी जिससे किसानों का पैसा नहीं दे जा रहा? किसानों का पैसा तो बहुत जरूरी है देना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जब किसानों का पैसा नहीं दे जा, जब किसानों का पैसा नहीं दे जा, किसान क्या करेंगे? करे हमारे इन्होंने जो 18 तारीख कदम उठा, ये आश्चर्य वाला कदम उठा है ना, बिल्कुल सही कदम। ये तो स्टार्टिंग होना था, वे 2 तारीख में अगर यहाँ पंचायत देती उसी दिन होना था। तो अब की बार आप छत्ती हटा दोगे गेट पे? अजी छत की बात नहीं, भारत हमारे ऊपर जिंदा है, भारत हमारे ऊपर जिंदा है। हमें कितना भरोसा, किसान मजदूर जवान, इन पर कोई आपत्ति हो, मुझे इनका कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे इनका निर्णय बढ़िया होना चाहिए, मैं साथ हूँ। दिल जलो क्या चलो, दिल जलो काम नहीं, फूक करा करो, मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। चलिए, कैसे हैं प्रधान जी? बढ़िया जी, प्रधान जी, ये निर्णय किसानों इससे सहमत है? बिल्कुल। अब की बार जो आर पार की बात चल रही थी, वो आर पार की 18 तारीख की घोषणा कर दी है। जो अब भी शासन प्रशासन नहीं जागा तो किसान को विवश होकर ये फैसला लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल जो भी खाप चौधरियों ने और कमेटी ने निर्णय लिया हम उसके साथ हैं और उसका पूर्णतः क्या कहना चाहोगे किसानों को 18 के? ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें और जो है अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े और अपना हक लेकर आए पूर्णतः भुगतान। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं जी? ठीक है। जैसे ये लड़ाई तो यूनियन की थी, चलो किसान लड़ रहा है इसको, तो 18 तारीख में किसान यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं या किसान हैं जो भी हैं, तो वो किसान बनकर इसमें सम्मिलित होंगे। हाँ पक्के होंगे, सब आऊंगा, सब यूनियन वाले होंगे, सब किसान होंगे। ट्रैक्टर ले आऊंगा अपने, पहले में गेट हम तोड़ेंगे, यूनियन वाले तोड़ेंगे पहले तोड़े सारे को फिर तो तोड़ेंगे। पोलिंग वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ पूरी हो जाएगी। पहले आप हाँ हाँ वही होगा। देख लो, देख लिया खूब पक्का। ऐसा तो नहीं पीछे को रह जाओ। अरे बावले भाई, हम चक रहे गए। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं समय की और प्रतीक्षा की और आपके जो आपने रख रखा था आत्मबल कि हम जो है धरना शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उस चीज से कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है किसानों की। यहाँ पर ना कोई शासन का अधिकारी आया, ना प्रशासन का। 10 दिन हो गए आप लोगों को, लगभग 9 दिन हो गए बैठे हुए। तो ये फैसला मजबूरन लेना पड़ा, अपने हकों का हनन हो रहा था कहीं ना कहीं, इसके लिए ये फैसला लिया है। इसके बारे में बताइए, क्या रणनीति रहेगी 18 तारीख की? देखो, सबसे पहले तो मैं इस निर्णय के बारे में बता दूं, हम लोग बहुत ही शांति प्रिय आदमी हैं, हमें अपना हक चाहिए। उसके लिए हमने गांधीवादी तरीके से हमने 2 तारीख को, पहले देखो शामली शुगर मिल की बात बताऊं, जून में जब ये आए, इनसे हमने बात की हमारा भुगतान कब मिलेगा। इन्होंने कहा जुलाई में बात की, अगस्त में, अब अगस्त सितंबर में। आज मिल हेड जो है वो कह रहे कि गन्ना मिल की पेराई सत्र चलने तक हमारा भुगतान करेंगे। ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। हमने 2 तारीख की महापंचायत इसीलिए बुलाई थी कि इस पे शासन और प्रशासन कुछ कार्रवाई करे। उसमें अल्टीमेटम दिया गया था डीसीओ के माध्यम से, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन भी दिया था और उसमें 3 मांग रखी थी कि तुरंत चीनी मिल एक्ट, शुगर एक्ट, गन्ना एक्ट जो है 1953 के तहत इन पे तुरंत कार्रवाई करे, इन्हें गिरफ्तार करे, जेल भेजे और हमारा भुगतान सुनिश्चित करावे। लेकिन उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए उस कार्रवाई को करने के लिए डीसीओ साहब ने समय मांगा। हम लोगों ने समय देने के लिए गन्ना समिति शामली में सरुखाप समन्वय किसान मंच के तत्वाधान में एक जो है अनशन और धरना चालू कर दिया। 5 किसान रोज अनशन पर बैठे और हमने आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय, कोई शासन की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से, कोई मिलों की तरफ से कोई जवाब तो आया नहीं। उल्टे आज हमें जो है अखबार के माध्यम से पता लगा और कल एक मिल अधिकारी भी यहाँ कह के गए कि गन्ना मिल चलने के पेराई सत्र होने तक हम सब भुगतान देंगे। देखो, ये बहुत बड़ा धोखा है किसानों के साथ में। हमें पूर्ण भुगतान में ब्याज के अभी तत्काल चाहिए, पूर्ण भुगतान। हम किसी भी किस्तों में नहीं लेने के, कोई समझौता हम नहीं कर सकते, बातचीत के हम कोई रास्ते नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 30 सितंबर में सभी चीनी मिलों का बकाया भुगतान करा दिया जाएगा। उस घोषणा की भी अवहेलना करके यहाँ के यूनिट हेड अखबार में दे रहे हैं कि हम तो पेराई सत्र शुरू होने तक करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी अनदेखी हुई। दूसरी हमारी जो लड़ाई है वह शामली जिले के 3 चीनी मिलों की है। 3 चीनी मिल हमें भुगतान नहीं दे रहे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट शामली पे था 264 करोड़ का, और ये 2 साल पुराना था। इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले जो कार्रवाई है वो इस मिल पे करी जाएगी, और इस मिल से निपटने के बाद हम जो है थाना भवन और ऊन शुगर मिल पे भी किसानों के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई अब किसानों के द्वारा ही होगी, कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं होती दिख रही है। बिल्कुल सरकार भी अनदेखी कर रही है। अब हम इन तीनों शामली के इन 3 मिलों को बिल्कुल सही राह पे लगाएंगे और आगे भी 14 दिन में अगर ये भुगतान नहीं देंगे तो आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और 18 तारीख के बारे में मैं किसानों से बता देना चाहता हूं, सभी शामली जनपद के 3 मिलों के किसान
जो नंबर रखा गया कि सबसे पहले शामली मिल, फिर थाना भवन, फिर ऊन, तो सभी किसान जो है शामली शुगर मिल के गेट पे 18 सितंबर को 12 बजे पहुंचने का कष्ट करें। ये अब ये लड़ाई जो है मान सम्मान की लड़ाई है, किसानों के हक की लड़ाई है। किसानों के बच्चे भूखे मर रहे, स्कूल की फीस नहीं जा रही। बहुत दुखी होकर किसानों को ये फैसला लेना पड़ा और हमारे सभी खाप चौधरी हमारे साथ हैं। इससे हमारा और भी हौसला अफजाई हुई और उन्होंने कहा कि हम आगे रहेंगे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और उनके निर्देशन में जो भी उन्होंने आज घोषणा की उसके साथ है। और मैं सभी किसानों से कहूं कि 18 तारीख को ज्यादा से ज्यादा शामली मिल पर कार्रवाई करने के लिए आए। रणपाल जी कैसे हैं? बढ़िया। कहीं ना कहीं किसानों का हनन हो रहा है, किसान अकेला खड़ा है, शासन प्रशासन भी अपनी बातों से रोज मुकर रहा है। ये आपकी जो धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है लगभग पिछले साल से, वो सारा प्रकरण एडीएम साहब की निगरानी में रहा, वो हर मीटिंग में रहे, सारी व्यवस्था रही और अब वो इस चीज पे कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर रहे शायद। और कल भी जो 16 तारीख में जो संगठन है किसानों का एक और, वो लोग मिले तो उन्हें भी ये चीज कहा गया कि पहले अपना मूल ले लो, ब्याज की बाद में देखा जाएगा। और आज की 2 तारीख जो आज के अखबार में जो आप बता रहे हैं कि इस तरह का छपा है, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को आहत हुई है और अब की बार किसान आक्रोश से भरा है। और 18 तारीख में के लिए जो आपने निर्णय लिया है सभी लोगों ने सहमति से, उसमें क्या रहेगा और क्या करना चाहिए ये बताइए। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, 18 तारीख का जो निर्णय बाबुओं ने लिया है वो बहुत दुखी, बहुत परेशान, और जब किसी भी हर रास्ता उनके लिए बंद नजर आया, उसके बाद ये कठोर निर्णय लिया गया। संजीव मास्टर जी ये हमारे खाप बाबा, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यहाँ अफरा तफरी मचे, शहर भी मारा है, सब कुछ मारा है, और यही सोचते हुए ये गांधीवादी धरना आज पे चला था और उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन 9 दिन 10 दिन गुजरने के बाद भी प्रशासन की या मिल वालों की कोई इनमें आंख नहीं खुली। प्रशासन ने तो पूछा ही नहीं है। मिल वाला जो भी आया तो उसने किसानों का मजाक उड़ाया। जब उसका किसान का मजाक उसने उड़ाया तो किसान जो है इसका खून खोल गया। और हमारे बाबाओं ने जो बड़े शांति प्रिय और समाज को बड़े शांति से ये उपदेश देते हैं कि भाई ये कोई लड़ाई ना करो, कोई झगड़े ना करो, चीज में ये ना देते हैं, सामाजिक ताना बाना बना रहे, उसके लिए ये काम करते हैं। उनका भी खून इस बात को सुनकर जो आज यूनिट हेड ने भी लिख के दिया, और जो सतीश बालियान जो परसों यहाँ एक मजाक उड़ा के 20-25 आदमी बैठ जाते हैं, और ये तो इसके खून खोल गए। और ये निर्णय लेने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन और इस बिल ने ये स्थिति यहाँ पहुंचाई है। अगर प्रशासन चाहता तो वह जो है वार्ता कराता, किसानों की वार्ता कराता, सिखलाता, कोई रास्ता निकलता। और जो है जहां ये थे, जिस जबान पे ये थे, कम से कम प्रशासन जो है वहीं इन पैदल लिखित रूप में ले सकता था कि 30 तारीख में ये कह रहे थे, अब तक के 30 तारीख में, तो वो प्रशासन कहता भाई 30 तारीख को हम इनसे फिर लिखित रूप में ले लिया, जैसा कि उन्होंने पहले कर चलवा दिया था। लेकिन प्रशासन ने भी चीज पर कोई गौर नहीं करी। शायद प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ कुछ किसान 1987 की तरह फिर वही आंदोलन हो और यहाँ किसानों पे गोली चले। अब तो बात मरने मारने की जब आ गई है तो बड़े दुखी हो गए, बड़े तंग हो गए। हमारे जो बाबा खाप बाबा जो बड़े शांति प्रिय हैं, उन्होंने फैसला लिया और 18 तारीख में दिन के 12 बजे सब जो है किसान वहां मांगे। और करो मरो की स्थिति है, देखी जागे जो कुछ होगा। क्या ऐसा भी लग रहा है कि देश आजाद हो गया है और वही जो पुरानी डिक्टेटरशिप थी उससे भी बड़ी डिक्टेटरशिप हो रही है, किसानों की अनदेखी है, मगर किसानों का खून वही है, किसानों का उबाल वही है, किसानों के खेत वही हैं। कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पे ये बात आई है, इस वजह से किसान को ये फैसला लेना पड़ा है और शायद अब की बार कुछ बड़ा हो सकता है। यही जो है सबसे बड़ी गलती असल में जो है जो भाजपा है उसकी सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने जो है ये सोच लिया कि 10 साल तेरा राज रह गया, वो इस चीज को भूल गया, किसान को भूल गया। उसे पता नहीं है ये आदमी थोड़े और किस्म के रहे, पूंजीपति रहे। ये पूंजीपतियों की सरकार इन्होंने साबित कर दी कि पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने किसान की तरफ का शोषण करना शुरू कर दिया, बजाय इनकी तरफ को जो है ध्यान देने के, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। और उसे जो है ये इन्हें पता नहीं है कि किसान है, जब निकल जाता है तो क्या होता है। अब कहना पता चल जाएगा 18 तारीख में, मरने मारने को तैयार है।
भाजपा का बहुत बड़ा जो है ये नुकसान होगा, चाहे देख लो इस बात में। तो ये भाजपा भी किसानों को जानते नहीं कि इनका खून कैसा है, इनका खून क्रांतिकारी है, और जब ये अपनी पा जाते हैं तो फिर ये मरने से भी नहीं डरते, नहीं मारने से डरते हैं। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है शासन प्रशासन पूरी मिल व्यवस्था को, जो किसानों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। आखिरी अल्टीमेटम है, जब मैंने बताया कि जो हमारे शांति प्रिय जो है हमारे समाज को संभाल कर रखते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रखते हैं, जब उनका ही खून खोल गया और उन्होंने ये जो है ये अल्टीमेटम दे दिया कि 18 तारीख में आर या पार की होगी, तो भाई आर पार की होगी 18 तारीख में भी जा। और इसमें जो है सारा दोष जो है वो प्रशासन का और मिल प्रशासन का होगा, इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। किसान मजबूर हो गया है इस बात को करने के लिए। जितेंद्र जी कैसे हैं? एकदम ठीक है। ये तो इम्तिहान हो गई किसान की, एक तरह से सर से पानी उतर चुका है किसानों के पे, बकाया भुगतान नहीं मिल रहा, ब्याज की कोई बात नहीं हो रही, शासन प्रशासन अपनी बात से मुकर रहा है, मिल अधिकारी रोज नई नई टिप्पणियां दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का हर जगह हनन हो रहा है, और ये 18 में तो अब की बार आर पार की होगी, वो पार की होगी। देखो मैं बताऊं, किसान के सिर से पानी गुजर गया, इनके प्यार की और इनकी सहन शक्ति की इंतहा हो चुकी है। इन्होंने मिल के जो कर्मचारी यहाँ हमें इन किसानों को, भोले भाले किसानों को आश्वासन दे दे के इस तारीख से वो करेंगे वो करेंगे। अब ये लगा उन्हें कि ये किसान तो बेवकूफ बैठे हैं, हंसी इन्हें तो बेवकूफ बनाओ, और मजाक के तौर पे इन लोगों को ये कह के चले गए कि नया पेराई सत्र शुरू होने तक हम भुगतान करेंगे 20 सितंबर से लेके। अब इनका क्या यकीन, 5 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर, अब जो है 20 सितंबर से, और वो वहां लेके, ये जरूरी नहीं है इनका कि ये जो है पेराई सत्र शुरू होने तक करे। हो सकता है पेराई सत्र शुरू करके ये सब पुराने को रोक ले, कहला बा नया देंगे हम, तो इनका कोई विश्वास नहीं रहा। अब तो जो हमारे खाप चौधरी हैं, जो समाज के जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी कंधों पे समाज की जिम्मेदारी है, उन लोगों ने, जो हमारे बाबू ने जो निर्णय लिया, नहीं करो और मरो, 18 तारीख में इनका गलघोटू चढ़ावेंगे और मिल में अंदर गेट तोड़ के घुसेंगे और सब कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे। पापा का एक बार ऐसे आदेश होते ही तुरंत पब्लिक टूट के पड़ेगी। ये देखो कितनी पब्लिक आओगी। और रही बात इनकी, ये हमारे जो है डीसीओ साहब है, चाहे शासन है प्रशासन है, वो हमारा मजाक उड़वा रहे बैठ के वहां। उन्हें पता है कि किसान ही अन्नदाता है, यू देश को जो है रोटी अनाज पैदा करके खुआवे। वो किसान का कमाया अनाज खा रहे और इन्हीं पे जो है अत्याचार कर रहे। कितना जुल्म इस किसान पे हो रहा, कितना अत्याचार यू किसान सह रहा है, इसके जो है इंतहा हो चुके हैं इनके। ये अपने बच्चों को देख कर, शाम को घर जाओ, बच्चे पूछे बाबा जी पेमेंट कब मिलेगा, तो बाबा क्या जवाब दे, कुछ नहीं मिलता जवाब। कहला भाई झूठा आश्वासन दे रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं कब तक मिलेगा। तो अब तो 18 तारीख में करो या मरो, या तो वे हम लोगों को मार दो। भाई पेमेंट रख लिया, सभी किसानों को मार डाल लो, वो गोली चलवा दो, फोर्स लगा कर पीएससी लगाओ, मिलिट्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, मरवा दो, सारा पेमेंट रख लिया, छुट्टी होगी। अब नई बार किसान मिल से जब तक नहीं निकलेगा, जब तक पेमेंट नहीं होगा, जब तक 1 रुपया नहीं आ जाएगा, तब तक मिल के कर्मचारी को अंदर घुसने नहीं देंगे और मिल से बाहर नहीं निकलेंगे। ये किसानों का एक वादा है और इनकलाब जिंदाबाद वाला नारा है। चलिए धन्यवाद। देखिए आपने देखा किसान की बांध की सीमा टूट चुकी है। जो हमारे किसान मसीहा थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे हमारे सर छोटू राम जी हो, उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हम लोगों को जगाया, सरकार व्यवस्था सुधारी। मगर अब की सरकार में, अब के प्रशासन व्यवस्था में किसानों की अनदेखी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था सरकार को भी ले डूबेगी और शायद अब की बार मिल में ये क्रांतिकारी आंदोलन होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं डीसीओ, सचिव या शासन पूरे का पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि डीसीओ साहब ने भी उस दिन से किसानों की कोई सुध नहीं ली, कोई इस पे निर्णायक फैसला नहीं लिया। हमारे चैनल के माध्यम से भी जो कहा इन्होंने कि 18 तारीख की मिल गेट पर जो धरना प्रदर्शन है, अब की बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आएंगे और जो गेट नहीं खुला तो अब की बार गेट को तोड़ ही दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।